औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे डिडक्शंस की और इसके पीछे जो है पच्चीस की बात की थी। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंट। जब आप लोग डिडक्शंस कर लेते हैं तो डिडक्शंस के बाद जो अगला स्टेप है साइंटिफिक प्रॉब्लम को हल करने के लिए वो है एक्सपेरिमेंट। डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट की बात करें तो साइंसदान जो हाइपोथेसिस होते हैं उन हाइपोथेसिस से जो है उन हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ हाइपोथेसिस ऐसे होते हैं जो करेक्ट साबित होते हैं, सही होता है, और कुछ जो होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब हम लोग तजर्बा कर रहे होते हैं उन हाइपोथेसिस के ऊपर तो उन हाइपोथेसिस में से अक्सर तो जो है वो इनकरेक्ट हो जाती हैं और जो सही होता है हाइपोथेसिस जो करेक्ट होता है उसके ऊपर क्या किया जाता है, फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब जब साइंसदान एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं तो वो दो तरह की जो है टर्म को या इस्लाह को इस्तेमाल करते हैं। उन दो तरह की जो इस्लाह है उनमें से एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, जबकि जो दूसरा है वो होता है कंट्रोल ग्रुप्स। अब ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स क्या है और कंट्रोल ग्रुप्स क्या है इसकी हम बात अभी करते हैं। देखें, एक हाइपोथेसिस है और वो हाइपोथेसिस ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक प्लाट से, एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जरूरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए जरूरी है। ये एक हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस है। अब हमने अपने इस हाइपोथेसिस के ऊपर क्या करना है, एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने दो ग्रुप बनाए। उन दो ग्रुप कौन से हैं, उनका नाम, एक का नाम दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, दूसरे का नाम दिया हम लोगों ने कंट्रोल ग्रुप्स। अब इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के अंदर और कंट्रोल ग्रुप्स के अंदर सेम तरह के लेंगे, प्लांट्स लेंगे। सपोज ये हमारे पास एक प्लांट्स है, ठीक हो गया, ये प्लांट्स है, तो सेम तरह के प्लांट्स लेंगे और यहां पर भी एक प्लांट्स लेंगे इसी तरह का, ठीक है। जैसे ये एक प्लांट है, सेम इसी किस्म का एक प्लांट्स है। अब यहां पे भी एक प्लांट्स मौजूद है और यहां पर भी एक प्लांट्स मौजूद है। बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हमने करना है एक्सपेरिमेंट, तजर्बा करना है कि वाकई ही कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है या नहीं है। इस चीज का हमने क्या करना है, तजर्बा करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स है इसको कार्बन डाइऑक्साइड जो वो नहीं देंगे। प्लांट्स है, ये जो प्लांट्स है इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे रहे होंगे, जबकि ये जो कंट्रोल ग्रुप है इस तरह का जो प्लांट्स है उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। जब इसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी तो हमने देखा कि इस प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी नहीं हुआ, जबकि यहां पर जो फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है तो यहां पे फोटोसिंथेसिस का अमल भी हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो हाइपोथेसिस दिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जरूरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो हमारी बात करेक्ट साबित हुई। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के अंदर जो प्लांट्स रखेंगे उस प्लांट्स को, क्योंकि हम लोग उस प्लांट्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और हमारा एक्सपेरिमेंट के अंदर ये दावा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, लिहाजा हम लोग उसको कार्बन डाइऑक्साइड जब नहीं देंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी।
जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि हमने जो बात की वो सही की है। तो इस क्योंकि हमने इस प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लिहाजा ये प्लांट्स क्या कराएगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। जबकि दूसरा ये जो प्लांट्स था, हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर हम देंगे तो तब होगी, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो लिहाजा ये प्लांट्स क्या कराएगा, कंट्रोल ग्रुप्स। अच्छा, इसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिजल्ट्स होता है, रिजल्ट्स। डियर स्टूडेंट, अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो रिजल्ट्स ये आखिरी जो है मंथ की तकरीबन आखिरी स्टेप से जाकर मिलता है। जब आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और आप साबित कर देते हैं कि मेरा जो हाइपोथेसिस था या जो प्रॉब्लम्स था जो मुझे सामना करना पड़ा था, उसका एक रिजल्ट मेरे पास आ गया है। अब इस रिजल्ट्स को जब आप ये बात प्रूव कर देंगे तो अब आप क्या करेंगे, मुख्तलिफ जो आपके पास डाटा है, ठीक है, उस डाटा को आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर, अच्छा कॉलेजेस के अलावा न्यूज़पेपर। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो तजर्बा किया एक्सपेरिमेंट, उस तजर्बे को करने के बाद आप क्या लोग बैठ जाएंगे, नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे, अपने उस एक्सपेरिमेंट को इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, नेशनल फोरम के ऊपर जो है मैगजीन्स, रिसाले, बुक्स, जर्नल, सेमिनार्स, मीटिंग्स, इन सब के पास आप लोग जाएंगे, बुलाएंगे और सबको बताएंगे कि ये जो एक प्रॉब्लम आया हुआ था, उस प्रॉब्लम्स का जो है मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके एक रिजल्ट निकाल लिया। और वो रिजल्ट आप पूरी जो दुनिया है, उस दुनिया के जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं उन सबको आप अपना रिजल्ट बताएंगे कि उस प्रॉब्लम का जो है ये क्या है, इसका हल है। तो आप क्या करेंगे, मुख्तलिफ कॉलेज के अंदर जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, न्यूज़पेपर के अंदर आप अपना जो रिजल्ट है उसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल फोरम के ऊपर अपना जो है रिजल्ट को क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है, डाटा है, जो कि कहाँ से हासिल हुआ है, एक्सपेरिमेंट से। तो ये जो एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाला डाटा है, इसको हम क्या कहते हैं, रिजल्ट्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रिजल्ट्स। और ये रिजल्ट्स आप अपने अक्सर जो है रिसर्च पेपर के अंदर भी लिखा हुआ होता है, उनमें पब्लिश कर रहे होते हैं। तो ये जो था, ये एक स्टेप्स था एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स। इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।